नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 35 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का एक शानदार सा टेस्ट लेंगे, जिसमें कम से कम आपको 30 प्लस का सही जवाब देना है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होगा और आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि टॉप 35 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के टेस्ट में आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, विच कंट्री इज कॉल्ड द मिडनाइट सन, यानी कि मध्य रात्रि का सूर्य किस देश को कहा जाता है। ऑप्शन है आपका जापान, बी फिनलैंड, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, अगर आपको याद है तो जल्दी से बताना है कि मध्य रात्रि का सूर्य किस देश को कहा जाता है। तो देखिएगा मध्य रात्रि का सूर्य जो कहा जाता है वो आपका नॉर्वे देश को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो उगते सूर्य का देश जो कहा जाता है वो आपका जापान को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विथ विच ऑफ इज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम एसोसिएटेड, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस काम से जुड़ा हुआ है। आपको बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो होता है निम्नलिखित में से किस काम से जुड़ा है। ऑप्शन आपका भवन निर्माण, ऑप्शन बी सड़क निर्माण, ऑप्शन सी बांध निर्माण या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना का संबंध जो होता है वो आपका सड़क निर्माण से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सड़क निर्माण यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऑन विच रिवर इज द पंचेंत डैम बिल्ट, यानी कि पंचेंत बांध किस नदी पर बना है। आपको बताना है कि पंचेंत बांध जो होता है वो किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन है आपका तुंगभद्रा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा या फिर ऑप्शन नंबर डी दामोदर। तो देखिएगा पंचेंत बांध जो होता है वो आपका दामोदर नदी पर बनाया गया, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी दामोदर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। पंचेंत बांध जो होता है वो आपका झारखंड राज्य में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फ्रॉम वेयर डिड द आर्यंस कम टू इंडिया, यानी कि आर्य भारत में कहां से आए थे। ऑप्शन आपका अंटार्कटिका, ऑप्शन बी पूर्वी यूरोप, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका या फिर ऑप्शन नंबर डी मध्य एशिया। जल्दी से बताना कि आर्य भारत में किस जगह से आए थे। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मध्य एशिया यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। जो भी ऑप्शन डी मध्य एशिया बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है हु डिस्कवर द सी रूट टू रीच इंडिया, यानी कि भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। ऑप्शन है आपका वास्को डी गामा, ऑप्शन बी कोपरनिकस, ऑप्शन सी केपलर या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है वास्को डी गामा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था, तो वास्को डी गामा जो था वो आपका एक पुर्तगाली यात्री था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है हाउ लॉन्ग इज द 0 आवर इन लोकसभा, यानी कि लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है। ऑप्शन है आपका 2 घंटा, ऑप्शन बी 1 घंटा, ऑप्शन सी आधा घंटा या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा लोकसभा में शून्यकाल का जो समय होता है वो आपका 1 घंटा का होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1 घंटा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है। आपको बताना है कि साउथ अफ्रीका का मुद्रा का नाम क्या है। ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन बी रैंड, ऑप्शन सी डॉलर या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा साउथ अफ्रीका की मुद्रा का नाम जो होता है वो आपका रैंड होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी रैंड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि साउथ अफ्रीका की राजधानी कहाँ पर होता है, तो साउथ अफ्रीका की राजधानी जो होता है वो आपका प्रिटोरिया होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। कहीं कहीं आपको केप टाउन भी देखने को मिलेगा, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है ऑन विच रिवर इज द रंजीत सागर डैम बिल्ट, यानी कि रंजीत सागर बांध कौन सी नदी पर बना है। ऑप्शन है आपका सतलज, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी रावी या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा रंजीत सागर बांध जो होता है वो आपका रावी नदी पर बना है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रावी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि स्वतंत्र भारत में संविधान के तहत पहला आम चुनाव कब हुआ था। आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत में संविधान के तहत पहला आम चुनाव कौन से साल में हुआ था। ऑप्शन है आपका 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1952। क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1951 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया, यानी कि भारत में पश्चिमी बिंदु क्या है। ऑप्शन आपका इंडिया कॉल, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी सर क्रिक या फिर ऑप्शन नंबर डी बालांगू। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा भारत में पश्चिमतम बिंदु जो होता है वो आपका सर क्रिक होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी
सर्करिक यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत के उत्तरी बिंदु क्या है, तो भारत के उत्तरी बिंदु जो होता है वो आपका इंदिरा कौल होता है, इसे आपको ध्यान रखना। और दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो भारत में दक्षिणतम बिंदु जो होता है आपका इंदिरा पॉइंट होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि टेस्ट मैच के पहले ओवर में हैट्रिक लगाने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है। आपको बताना कि टेस्ट मैच के पहले ओवर में हैट्रिक लगाने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है। ऑप्शन आपका कपिल देव, ऑप्शन बी शोएब अख्तर, ऑप्शन सी इरफान पठान है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इरफान पठान यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को। और 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द प्लैनेट विद द हाईएस्ट टेंपरेचर, यानी कि सबसे अधिक ताप वाला ग्रह कौन सा है। ऑप्शन आपका शुक्र, बी मंगल, ऑप्शन सी बुध है, या फिर ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अगर आपको याद है तो जल्दी से बताना कि सबसे अधिक ताप वाला ग्रह कौन है। तो देखिएगा सबसे अधिक ताप वाला ग्रह जो होता है वो आपका शुक्र होता है। ऑप्शन नंबर है शुक्र यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि फ्रॉम विच प्लेस डिड महात्मा गांधी स्टार्टेड द फेमस दांडी यात्रा, यानी कि महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस स्थान से शुरू की थी। आपको बताना कि महात्मा गांधी ने अपना प्रसिद्ध दांडी यात्रा कहां से शुरू किया था। ऑप्शन आपका सूरत है, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी मुंबई, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच इज कॉल्ड द सिटी ऑफ नवाब, यानी कि किसे नवाबों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन आपका लखनऊ, बी पटना, सी दिल्ली, या फिर ऑप्शन डी कोलकाता। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपको आता है तो जल्दी से बताना कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो देखिएगा नवाबों का शहर जो कहा जाता है वो आपका लखनऊ को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए लखनऊ यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन है गंगा, बी अमेजोन, सी नील, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिएगा संसार की सबसे लंबी नदी जो होता है वो आपका नील नदी होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और इससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उससे ऑल पे दबाना है, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उससे ऑल पे दबाना, और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि हमें आपके शेयर करने से हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो कम से कम इस वीडियो को 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो, जो भी आपका दोस्त आर्मी की तैयारी करता है उसके बाद से वीडियो को शेयर करना है। तो देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल सेल। देखो आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि निम्न में से कौन सा जंतु एक कोशिका का है। आपको बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जंतु एक कोशिका है। ऑप्शन आपका स्पंज, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी केचुआ, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्टारफिश। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अमीबा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा अमीबा जो अपना भोजन ग्रहण करता है वो आपका कूटपात के द्वारा करता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन आपसे पूछा कि टू ईच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैट रिलेटेड। देखो आपसे क्वेश्चन पूछा कि चमगादड़ इनमें से किससे संबंधित है। ऑप्शन आपका पक्षी, ऑप्शन बी सरीसृप, ऑप्शन सी स्तनधारी, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना कि चमगादड़ इन चारों ऑप्शन में से किससे संबंधित है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी स्तनधारी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि इनमें सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। आपको बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही रक्त समूह होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ओ जो होता है वो आपका सर्वदाता होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन द बॉडी, यानी कि शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है। ऑप्शन है आपका जांघ की, ऑप्शन बी छाती की, ऑप्शन सी जबड़ा की, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना कि शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जबड़ा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है रक्त जमने में सहायक विटामिन कौन सा है। आपको बताना कि रक्त को जमाने में सहायक विटामिन कौन है। ऑप्शन आपका विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के, या फिर ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी विटामिन के जो होते हैं हमारा रक्त को जमाने में सहायक करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को। और 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाई इज अ टी अ गुड स्टिमुलेंट, यानी कि चाय किसके कारण एक अच्छा उत्तेजक है। आपको बताना कि चाय जो होता है वो किसके कारण अच्छा उत्तेजक है। ऑप्शन आपका कैफीन है, ऑप्शन बी थीन, ऑप्शन सी मैरोफिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी थीन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच इज नॉट रेडियो
एक्टिवेट। आपसे क्वेश्चन पूछा कि कौन सा रेडियोधर्मी नहीं है। ऑप्शन है आपका कैल्शियम है, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी रेडियम है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन है रेडियोधर्मी नहीं है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। आपको बताना है कि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है। और इससे पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो ताकि हमें भी कोई सपोर्ट मिल सके। बस हम आपसे बोलते हैं वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आप में हमारे लिए इतना नहीं कर सकता, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं मेरे दोस्त। कम से कम आपको 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है ताकि हमें भी कोई सपोर्ट मिल सके। और आपके लिए हम दो लाइव क्लास लेते हैं, एक होता है सुबह में 9 बजे और एक होता है शाम के 9 बजे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोनों टाइम पे आपको लाइव जुड़ना है और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करो ताकि हमें भी कोई सपोर्ट मिल सके। देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है। तो देखिएगा वातावरण में ऑक्सीजन का मात्रा जो होता है आपका 21% यानी कि 21% होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द लाइटेस्ट एटम। आपसे पूछा कि सबसे हल्का परमाणु क्या है। आपको बताना है कि व्हाट इज द लाइटेस्ट एटम। ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन है, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी लिथियम है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि आग बुझाने में काम ली जाने वाली गैस कौन है। आपको बताना है कि आग बुझाने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली गैस कौन है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग वाटर फ्रॉम सैंड कॉल्ड, यानी कि पानी की रेत से अलग करने की विधि को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि पानी को रेत से अलग करने की विधि को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन आपका सब्लिमेशन है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका डिस्टिलेशन, ऑप्शन सी वाष्पन है, या फिर ऑप्शन नंबर डी छानकर। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी डिस्टिलेशन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द डॉपलर इफेक्ट रिलेटेड टू, यानी कि डॉपलर इफेक्ट का संबंध किससे होता है। ऑप्शन आपका ध्वनि, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी चुंबकत्व, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है कि डॉपलर इफेक्ट का संबंध किससे होता है। तो देखिएगा डॉपलर इफेक्ट का संबंध जो होता है वो आपका ध्वनि से होता है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन को। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इफ अ गैस इज सडनली कंप्रेस्ड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स टेंपरेचर, यानी कि यदि किसी गैस को अचानक संपीड़ित किया जाए तो उसके तापमान पर क्या असर होगा। क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है, क्वेश्चन को दोबारा समझिएगा और जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी कोई बदलाव नहीं, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉल्ड। आपसे क्वेश्चन पूछा कि तारों के बड़े समूह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपका ग्रह, ऑप्शन बी सूर्यमंडल, ऑप्शन सी विश्व, या फिर ऑप्शन नंबर डी आकाशगंगा। देखो आपसे पूछा कि तारों के बड़े समूह को क्या कहा जाता है, तो तारे के बड़े समूह को हम लोग क्या कहते हैं आकाशगंगा। ऑप्शन डी मिल्की वे यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन को। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है क्षण चुंबक के मध्य में चुंबक तो कितना होता है। ऑप्शन है आपका अधिकतम, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी न्यूनतम, या फिर ऑप्शन नंबर डी अज्ञात। क्वेश्चन को दोबारा समझ करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिएगा क्षण चुंबक अगर मध्य में रहेगा तो उसका चुंबक तो जो होगा आपका 0, यानी कि क्या होगा ऑप्शन बी शून्य यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन को। और 32 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच वेव इज यूज्ड इन सोनार, यानी कि सोनार में कौन सी तरंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका एक्सरे, ऑप्शन बी परासरल तरंग, ऑप्शन सी यांत्रिक तरंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी परासरल तरंग यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन को। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ दज इज अ मेटल, यानी कि इनमें से कौन धातु है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन धातु है। ऑप्शन आपका फास्फोरस है, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी सल्फर है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी पारा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 34 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध की इकाई क्या है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से प्रतिरोध की इकाई क्या है। ऑप्शन है आपका ओम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा प्रतिरोध की इकाई जो होता है वो आपका ओम होता है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कमेंट करके बताइएगा कि आपका टॉप 35 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन
सही होता है। और कम से कम इस वीडियो को 3 या 4 दोस्तों के पास शेयर करना है ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, कम से कम आपको 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। तो देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मधुबनी पेंटिंग इज द स्टाइल ऑफ विच स्टेट, यानी कि मधुबनी चित्रकारी किस राज्य की शैली है। आपको बताना कि मधुबनी चित्रकारी जो होता है वो किस राज्य की शैली है। ऑप्शन आपका झारखंड है, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ है, ऑप्शन सी बिहार है, या फिर ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिहार, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। तो दोस्तों आज की क्लास हमारे पर खत्म होता है। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 35 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। वीडियो पसंद आए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाते आते एक लाइक कर देना है। और हमारा सुबह में 9 बजे क्लास होगा और शाम 9 बजे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोनों टाइम को ध्यान रखना है। और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके। और चैनल पर पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना है ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना है। और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइए कि आपका 35 में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।